कवि चौपाल सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप विद्यार्थी आज आपके लिए लेकर आया हूँ हरिवंशराय बच्चन जी की एक कविता, उस पार न जाने क्या होगा। इस कविता में मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में कवि सोच रहा है। वो कहते हैं कि इस पार न जाने कितनी सारी सुविधाएं हैं, मधु हैं, प्रिय हैं, लेकिन उस पार क्या होगा। आइए सुनते हैं यह कविता। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती है मगन रहो, बुलबुल तर की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती, रसना दो बूंदे पाती हैं, जीवन की झिलमिल झांकी सी नैनों के आगे आती हैं। स्वरतालमयी वीणा बजती मिलती है बस झनकार मुझे, मेरे सुननों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे, तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी पाएंगे हैं ज्ञात नहीं इतना हमको, इस पार नियति ने भेजा है असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों के स्वाधीन सदा, करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी हमको। कह तो सकते हैं कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं, उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कुछ भी न किया था जब उसका उसने पथ में कांटे बोए, वे भार दिए धर कंधों पर जो रो रो कर हमने ढोए। महलों में सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा, उर्में ऐसी हलचल भर दी दो रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके, उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। संस्कृति के जीवन में सुबह के ऐसी भी घड़ियां आएंगी, जब दिनकर की तमहर किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी। जब निज प्रियतम का शव रजनी तम की चादर से ढक देगी, तब रवि शशि पोषित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा, तब तेरा मेरा नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ऐसा चिर पतझड़ आएगा, कोयल न कुहुक फिर पाएगी, बुलबुल न अंधेरे में गागा जीवन की ज्योति जगाएगी। अगणित मृदु नव पल्लव के स्वर मरमर न सुने फिर जाएंगे, अली अवली कलिदल पर गुंजन करने के हेतु न आएगी। जब इतनी रस्म ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा, तब शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। सुन काल प्रबल का गुरु गर्जन, निर्झरणी भूलेगी नर्तन, निर्झर भूलेगा निज टलमल सरिता अपना कलकल गायन। वह गायक नायक सिंधु कहीं चुप हो छिप जाना चाहेगा, वो खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नरगण। संगीत सजीव हुआ जिनमें वह मौन वहीं हो जाएंगे, तब प्राण तुम्हारी तंत्रिका जड़तार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उतरे इन आंखों के आगे जो हार चमेली ने पहने,
वह छीन रहा देखो माली सुकुमार लताओं के गहने। 2 दिन में खींची जाएगी उषा की साड़ी सिंदूरी, बट इंद्रधनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहने। जब मूर्तिमती सत्ताओं की शोभा सुषमा लुट जाएगी, तब कवि के कल्पित स्वप्नों का श्रृंगार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी कल, परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती होती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा होता मन डग डगमग तट पर ही के हलकोरों से, जब मैं ही एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा।